बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुक व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। ये मैं शाम की अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। जो वीकेंड पे हमारी इवनिंग रूटीन गुजरी थी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। मैंने शाम में 2 डिशेस बनाई थी, एक अपने बच्चों की फरमाइश पर और एक अपने हस्बैंड की फरमाइश पे। बच्चे जैसा कि आप जानते हैं शुरू से उनको मीठी चीज़ें पसंद होती हैं, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड भी हम बिल्कुल मीठी चीज़ें नहीं खाते, हम बहुत अवॉइड करते हैं मीठा और हमें पसंद भी नहीं है। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, सनी डे था और मुझे सनी डेज़ बहुत पसंद होते हैं। लेकिन एकदम से तेज़ हवाएं आना शुरू हो गई और बादल भी आ गए थे, तो मैंने वो भी क्लिप रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए। फ्रेंच टोस्ट और चॉकलेट सॉस मैंने अपने बच्चों की फरमाइश पे बनाई थी, उनको बहुत पसंद है। शाम की चाय के साथ आप देख सकते हैं इतने मज़े का मौसम हो रहा है और ये बहुत ही ठंडी हवा थी और बहुत हमने इस मौसम को एंजॉय किया। तो वैसे मौसम देख के ही मुझ में थोड़ा सा जज्बा आया था कि मैंने चलो बना ही लूँ 2 डिशेस शाम के लिए। तो हम जी सबसे पहले चॉकलेट सॉस बनाए शाम के टाइम। बहुत इजी बनती है। आपने दूध ले लेना आधा कप या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसमें 2 चम्मच चीनी और 1 चम्मच कोको पाउडर डालें। रेशियो ऐसी रखनी है 2 चम्मच चीनी 1 चम्मच। अगर 4 चम्मच चीनी रखी तो 2 चम्मच कोको पाउडर, ठीक है। और शाम के टाइम मेरे किचन में इस तरह की सनलाइट आती है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत दिल करता है बंदा कि कुछ ना कुछ करता रहे और मोटिवेट होता है। सनलाइट जो है ना वो विटामिन डी का सोर्स होता है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। वैसे भी इंसान की नेचर पे इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। अच्छा जी, तो हम जो है डबल काम कर रहे हैं एज़ यूजुअल। हम चॉकलेट सॉस बना रहे हैं, साथ साथ हम फ्रेंच टोस्ट का जो है मिक्सचर बना रहे हैं। हमने 2 अंडे ले लिए, उसमें हमने 3 चम्मच चीनी डाल ली। मेरे बच्चे ज़्यादा मीठा खाते हैं तो उसको हमने अच्छे से बीट कर लेना ताकि चीनी उसमें अच्छे से जो है डिज़ोल्व हो जाए। दूसरी साइड पे हमारी जो है बस हमने वो जो चॉकलेट सॉस का मिक्सचर बनाया था, कोको पाउडर, चीनी एंड मिल्क, वो साथ साथ बॉईल हो रहा है और उसमें हमने वनीला एसेंस डाला है। बिकॉज जिस चीज़ में हम अगर कोई मीठी चीज़ बना रहे हैं, केक या पैन केक्स वगैरह वटएवर, उसमें वनीला एसेंस इसलिए डलता है एक तो टेस्ट के लिए, ऊपर से दूसरी बात ये होती है कि उसका हीक ना आए अंडों की, तो इसलिए हमने जो है वो उसको मिक्सचर अच्छे से बना लिया। साथ साथ मैं अपनी कॉफ़ी भी पी रही हूँ बिकॉज़ कॉफ़ी के बगैर जो है ना मेरी बैटरी डाउन होती है और मुझसे कुछ भी नहीं होता। तो कॉफ़ी इज़ मस्ट। मैं कोई भी काम कर रही हूँगी मेरी कॉफ़ी या पानी मेरे पास होता है हमेशा। अच्छा, ये जब थिक हो जाए अच्छे से अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से, मुझे बस इतना ही थिक अच्छा लगता है कि स्प्रेड टाइप बन जाए, क्योंकि जब ये ठंडा होता है ना मज़ीद फिर जो है थिक हो जाता है। फिर हमने दूसरी तरफ पे एक फ्राइंग पैन ले लेना है, उसमें हमने ब्रेड को डिप करना है। ज़्यादा देर डिप नहीं करना, नहीं तो ब्रेड टूट जाती है, एकदम से सॉफ्ट हो जाती है और टूट जाती है। और मेरी कॉफ़ी एज यूजुअल बार बार दिखाती हूँ मैं। कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए, पिया करें और बहुत एनर्जी बूस्ट होती है इससे। बस हमने इसको थोड़ा सा जो है ग्रिल करना, फ्राइंग पैन को हमने ग्रीस कर लेना ऑयल के साथ। ज़्यादा ऑयल ना डाला करें, उससे जो है ना बहुत ही ऑयली सा हो जाता है। थोड़ा सा ऑयल डाल कर ना उसको अच्छे से ग्रीस कर लिया करें इसी तरह से। और बस हमने जो है अपने फ्रेंच टोस्ट बना लेने इसी तरह से, सारे फ्रेंच टोस्ट बना लेने। अच्छा जी, फिर अब हमारी सनलाइट आ रही है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले। मुझे अच्छा लगता है सनलाइट में काम करना। तो हम जो है अपनी जो हमारी चॉकलेट सॉस बनी थी उसको मैंने फ्रीज़र में रख लिया था। वैसे तो फ्रिज में रखते हैं, बट फ्रीज़र में इसलिए रखा था कि जल्दी जल्दी से जो है वो ठंडी हो जाए। तो ठंडी हो गई थी और हमने फिर उसके अंदर उसको अब ब्रेड्स में जो है फ्रेंच टोस्ट में लगा लिया चॉकलेट को, और वो इंतहाई कोई मज़े की बनी थी और बहुत मज़ा आया था। इसके अंदर मैंने कोई फूड कलर वगैरह नहीं डाला, अंडे का ही इस तरह से कलर आता है कि जो है वो येलो सा उसका शेड आ रहा होता है। और चॉकलेट सॉस आप ज़्यादा लगाएं कम लगाएं, साथ डिप एज अ टिप भी रख सकते हैं उसको। और विदाउट चॉकलेट ये सॉस बनती है, इंतहाई यमी होती है। एंड अगेन आई एम शेयरिंग दिस क्लिप बिकॉज़ अब खुद सोचें कि 1 कप चाय हो और इतना प्यारा मौसम हो और साथ में जो है फ्रेंच टोस्ट विद चॉकलेट सॉस हो तो कितना मज़ा आता होगा। एंड माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इतनी खूबसूरत मौसमों से नवाजा है। अब हम दूसरी साइड पे शुरू कर लेते हैं अपना जो आलू वाले पकोड़े हैं, वो पता नहीं आप उसको क्या कहते होंगे, मैं तो उसको आलू वाले पकोड़े ही कहती हूँ। वो बनाना, बेसन लिया, बेसिक स्पाइसेस उसमें ऐड की, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, ज़ीरा, नमक और कुटी हुई मिर्चें। ये दिखती हैं मज़े की लगती हैं। अच्छा, ये है मीठा सोडा और अजवाइन मैंने डाली। मीठा सोडा जो है इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वो मस्ट ऐड किया करें, नहीं तो बड़े अकड़े हुए बनते हैं। इससे जो है ना इसके ऊपर की जो कोटिंग आती है बहुत मज़े की आती है, सॉफ्ट और क्रिस्पी भी बनती है। आप अपने आलू देखिए, थोड़े से मैंने थिक, बहुत ज़्यादा पतले नहीं है, थोड़े से थिक मैंने आलू उसको कट किया हुआ है। और फिर जो है इसको बीटर से अच्छे से बीट कर लें। बीटर से अच्छे से बीट हो जाता है, उसमें ना गुठली वगैरह नहीं रहती, चम्मच से थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। फिर जो है मैंने थोड़े शशके के लिए जो है ना ये स्पैचुला जो है उठाया था, चिमटा,
لیکن مجھے مزہ نہیں آیا. پھر میں نے بعد میں سے ہاتھوں سے ہی ڈالا تھا. یہ بس ویسے ہی میں نے جو ہے تھوڑا ڈیزائن دکھانے کے لیے کیا تھا, بٹ اٹ ڈیڈنٹ ورک. میں نے اس کو پھر ہٹا دیا تھا سائڈ پہ, اور ہم نے جو ہے ایک ایک ڈپ کر کے, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, آئی سوئچ ٹو مائی ہینڈ. پھر ہم نے اس کو جو ہے ایک ایک کر کے سارا ڈال دیا. سارا نہیں ڈالا تھا, ہاف پیچ ڈالا تھا. اور پھر ہم نے اس کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے میڈیم آنچ پہ. اور جو ہے یہ جو ہے بڑے اچھے سے جو ہے فرائی ہوئے. پہلے شروع میں جو ہے نا تھوڑے چپکے ہوئے ہوتے, لیکن جب یہ تھوڑے سے مطلب پکنا شروع ہو جائے پھر یہ خود ہی الگ ہو جاتے. تھوڑا سا آپ ان کو ہلائیں گے جلائیں گے الگ ہو جائیں گے. اور بڑے ہی کوئی مزے کے کرسپی بنے تھے, اور بہت مزے کا ٹیسٹ آیا تھا. اس کو کیچپ کے ساتھ ہم نے انجوائے کیا تھا, مایو کیچپ کے ساتھ, اور بہت مزے کے لگے تھے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دم سے سنی موسم ہو گیا تھا, اور یہ ایسے ہی تھے, بادلوں کی لکھا چھپی ہو رہی تھی. اچھا جی, اگر یہ میرا ولاگ آپ کو پسند آیا تو اس کو لائک کر دیں, سبسکرائب کریں میرے چینل کو, اور انسٹاگرام پہ بھی کوک لاگس کو فالو کر لیں, اور تاکہ ہم جو ہے میں مزید موٹیویٹ ہوں مزید ویڈیوز کے لیے. اور یہ میں نے ایک اور کلپ ایڈ کی ہے موسم کی. مجھے اچھا لگتا ہے موسم کو کیپچر کرنا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا. اور یہ شام کے اینڈ پہ زیادہ والے بادل آ گئے تھے, صحیح گہرے والے, اور بہت مزہ آ رہا تھا ان کے ساتھ جو ہے ہم انجوائے کر. اچھا جی, ملتے ہیں اب نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے تھینک یو, اللہ حافظ.